जैन साथियों, देखिए आपका बिहार के सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न का एक जो हम बुक आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट किए हैं, उसका हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 200 प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज हम आपको 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 300 क्वेश्चन तक चलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन हम आज के क्लास में हल करने वाले हैं। तो प्रत्येक क्लास में आपको हम 100 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री दोनों आपको हम करवा चुके हैं, और मॉडर्न भी आपका 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है। क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सबको पता है, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 202 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। क्वेश्चन 203 है। क्वेश्चन का आपका कि एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कह रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, इसको ही यानी अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहने लगा? अब भारत के गवर्नर जनरल कहने लगा है, ठीक है। तो ये पद आपको बदल दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया। इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तब आपको होगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है। यदि पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिए क्वेश्चन का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग होगा। यदि देश का पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 204 है। क्वेश्चन 204 है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये आपको याद होगा 1853 में। 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच, ठीक है, 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच आपका सर्वप्रथम ट्रेन चलाया गया था। और ये किसके समय चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। इसीलिए भारत में रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 205 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये हुआ था आपका दार्जिलिंग में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो ये ना 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में बंगाल में आपका विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ था, जो देश का प्रथम विद्युत संयंत्र था, ठीक है। तो ये आपका बंगाल के दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 206 है। क्वेश्चन का आपका कि स्वामी विवेकानंद यानी विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक स्थान पर है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
आपका 207 है। क्वेश्चन कर आपका किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, यानी किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो याद होगा चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होता है गोरखपुर जिला में। उसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 208 है। क्वेश्चन 208 है। क्वेश्चन का आपका कि जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था। सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 209 है। क्वेश्चन 209 है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था, डेट यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार लाना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और भारत के पुनर्जागरण के पिता भी राजा राम मोहन राय जी को कहे जाते हैं। ठीक है, भारत के पुनर्जागरण का पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 है। क्वेश्चन 210 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए इसमें आपको देखा जाए तो होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम यानी भारत के प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय, क्योंकि एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बना था, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है सी राजगोपालाचारी ऐसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे जो प्रथम भी थे और अंतिम भी थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 211 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 212 है। क्वेश्चन क्वेश्चन 212 है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। भारतीय स्टेट कांग्रेस सीधे पूछ रहे हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। कब बनी थी, 1917 में। कहाँ पर, कोलकाता अधिवेशन में। जबकि आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला पूछे आपको, तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी, इसका आसान है बहुत याद करना। गांधी जी का बना था 1924 में बना था। इसके अगले साल जोड़ दीजिए 1925 में बने थे कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो यदि आपको ना सरोजिनी नायडू को ना याद रहता है ना, तो गांधी जी के ध्यान रखिए 1924 बेलगांव अधिवेशन, उसके अगले साल है। ठीक है, साथ साथ में है हर चीज, तो ध्यान रखना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 213 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु नहीं हुई थी, इसे यमलोक पहुंचाया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के गोली से हत्या हुई थी महात्मा गांधी के। कारण था जैसा करनी वैसा भरनी, यहाँ पर फिट बैठता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 214 है। क्वेश्चन आपका है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ, यानी गोवा को छोड़कर के पुर्तगालियों ने कब गया है वापस। तो देखो 1961 में, यानी आज़ादी के बाद भी गोवा पर अधिकार था किसका, पुर्तगालियों का। ठीक है, तो 1961 में पुर्तगाली जो है गोवा छोड़ करके वापस जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ऐसे नहीं जाते हैं,
ऐसे नहीं जाते हैं, एक सैन्य अभियान चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय शुरू करते हैं। इसके अभियान के तहत गोवा से जो है ना पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं। तो 1961 में यहाँ से निकलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 215 है। क्वेश्चन है कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी हुआ था? तिलक मांझी, ठीक है। देखो, आदिवासी का प्रथम आंदोलन शुरू किया था तिलक मांझी, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलक मांझी का जन्म आपका 1750 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, इसे पहाड़ी विद्रोह के नाम से एक शुरू किया था, पहाड़ी विद्रोह, ठीक है, पहाड़ी विद्रोह के नाम से एक आदिवासी आंदोलन शुरू किए थे आपका तिलक मांझी ने, ठीक है। आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 216 है। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सबको पता है 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखने के लिए ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू होता है और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, ऐसे पहुंचता है 5 अप्रैल को ही, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को कभी कभी नमक आंदोलन भी कहते हैं या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 217 है। क्वेश्चन का आपका रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1918 में, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हालांकि ये चला था आपका 1924 तक, ठीक है, 1924 तक ये चला था। और रंपा विद्रोह का जो मुख्य नेता थे वो था का अलारू सीताराम राजू, ठीक है, अलारू सीताराम राजू, बस यही ध्यान रखिए, सीताराम राजू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218 है। क्वेश्चन का आपका कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटी का अभी चैप्टर मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए मैथ, रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर? तो आपको मिलेगा एलके क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और एलके क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो प्ले आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 219 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो ये था आपका EMS नमूदिरीपाद, ठीक है। और यह केरल में बने थे, ठीक है। केरल में कब? तो 1957 में बने थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 220 है। क्वेश्चन आपका है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? 1964 में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 221 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका स्थापना किया था आपका 21 अक्टूबर 1951 को, ठीक है। 1951 में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना किया था, जो बाद में
बाद में 1980 में जनसंघ से ही बदल जाता है ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो बीजेपी का ही ये पार्ट था। ठीक है, पहले का नाम था जनसंघ पार्टी। तो इसका स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ठीक है, यही बदलकर 1980 में हो जाता है बीजेपी। यदि भारतीय जनता पार्टी पूछे बीजेपी का स्थापना तो 1980 ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 222 है। क्वेश्चन नंबर 222 है कि ब्रेंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्यावरण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 223 है। क्वेश्चन कर आपका, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया? भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया? तो 1983 में हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 224 है। क्वेश्चन कर आपका कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हुआ था, उसके बाद समझौता हुआ था आपका 1972 में शिमला समझौता के तहत। ठीक है, इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के बीच हुआ था। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 225, ताशकंद समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? देखो ये भी आपका ना 1965 में आपको भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये आपका संधि हुआ था 1966 में। ठीक है, ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद आक्यूब खान, उनके बीच हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आक्यूब खान के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 226 है। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, जिसका नाम दिया था, आपका ध्यान रखना, इसका नाम दिया था यानी स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया था। ठीक है, पोखरण परीक्षण फर्स्ट हुआ था 1974 में। ठीक है, उसके बाद पोखरण परीक्षण आपका दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा, दूसरा भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पोखरण परीक्षण जो होता है वो आपका होता है 1998 में। ठीक है, देखो ये जो होता है 1974 में, इस समय इंदिरा गांधी रहती है प्रधानमंत्री। जब 1998 होता है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण होता है। ठीक है, इसका नाम दिया था, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 227 है। क्वेश्चन कर आपका कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी दिया था, सबको पता है। क्वेश्चन 228 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 228 है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन रह सकता है? सबको याद होगा 25 जून 1975। अभी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, याद है ना? तो इस समय राष्ट्रपति थे आपका फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोनों ने मिलकर लगा दिया आपातकाल। क्यों? तो ये कारण बताएंगे तो आप लोग बुरा मान जाओगे। चलो ऐसे गूगल कर लेना। ठीक है, क्यों लगाया था ये इमरजेंसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 229 है। क्वेश्चन आपका है संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, यही आपातकाल लगा था, उसी के समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध में था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 230 है। क्वेश्चन आपका है कि 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? सबको पता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये सबसे बड़ा ये फैसला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, इसमें क्या फैसला आया था? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था और उसके बाद से ही संविधान संशोधन पर कुछ रोक लगा था, जिसके तहत को आधारभूत ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देगा उसका संशोधन जो है संसद नहीं कर सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार,
आधारभूत ढांचा है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते सुप्रीम संसद, ठीक है। घटा नहीं सकते कोई चीज, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आया था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था ये निर्णय। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 231 है। क्वेश्चन कर आपका कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था, कहाँ पर? उत्तराखंड में। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 232 है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था, देखो कितना अच्छा सुझाव दिया था, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को कांग्रेस मानते हैं? अब इसी की बात नहीं माना, शुरू में कहा था कि भाई अब आज़ादी मिल गया, अब इस पार्टी का कोई काम नहीं है, उसको क्या करो तो ख़त्म कर दो, ठीक है। गठन करना है तो नया कर लो, लेकिन नहीं माना, ठीक है। कांग्रेस वाले नहीं मना करना, रहने देंगे तब तो राज करेंगे। इसी के नाम पर तो किया है, 70 साल तक राज इसी नाम पर किया है। चलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बहुत लोग बुरा मान लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 233 है। क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? याद है? 31 अक्टूबर 1984 को। क्यों हुआ था पता है आपको? 1984 में ही सिख दंगा हुआ था, ध्यान होगा, सिख दंगा हुआ था। तो सिख दंगा से आहत होकर के, और सिख दंगा में बहुत सारे सिख का हत्या हुआ था दिन दहाड़े, ठीक है। तो इसी से दुखी होकर के इंदिरा गांधी का ही एक बॉडीगार्ड था आपका सिख से, ठीक है, और इन्होंने ही गोली मार दिया इसको, इन्हें इसका अपना ही बॉडीगार्ड गोली मार दिया, काम ही ऐसे किए थे। चलिए खैर बात, जैसी करनी वैसी भरनी। क्वेश्चन 234 है। क्वेश्चन है कि गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो आपको बता चुके हैं 1961 में, ठीक है, 1961 में। आपका अगला क्वेश्चन 235 है। क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? मंडल आयोग का सिफारिश था क्या? तो आपको याद होगा ओबीसी में आरक्षण, तो ओबीसी में 27% का आरक्षण जो दिया था मंडल आयोग की सिफारिश पर, यह लागू किया था आपका बीपी सिंह की सरकार ने, ठीक है, यानी बीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। 235 का ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। कब लागू किया था? तो 1990 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 236 है। क्वेश्चन कर आपका कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, सबका हत्या ही हुआ है, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या। क्वेश्चन 236, ठीक है, तो 1991, ध्यान रखना 1991। नेक्स्ट है क्वेश्चन 238 है। क्वेश्चन कर आपका ताना भगत आंदोलन हुआ था। देखो ये वर्तमान में देखा जाए तो ये झारखंड होगा, लेकिन उस समय का बिहार में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ताना भगत आंदोलन जो हुआ था आपका ये 1914 में हुआ था, ठीक है, 1914 में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन के जो मेन नेता थे वो थे आपका जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत और तुरिया भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 239 है। क्वेश्चन कर आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका भगत सिंह ने। याद होगा जब 1929 में दिल्ली असेंबली में जब बम फेंका था, ठीक है, तो उसी समय बम फेंकते समय ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा। 239 का क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 240 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो पहले कोलकाता को राजधानी बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा 1911 में दिल्ली दरबार लगते हैं, उसके बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या था? कोलकाता ही था। क्वेश्चन आपका 241 है। क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेगा कि सर यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि भारत की राजधानी, मुझे पता है नहीं पूछ रहा है, लेकिन बताना है काम है। कर अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो पहले कोलकाता को बनाया था, ठीक है, 1911 में फिर दिल्ली को बनाया था राजधानी। क्वेश्चन आपका 241 है। क्वेश्चन करा बिरसा मुंडा कौन थे? सबको पता है, एक क्रांतिकारी थे,
ठीक है, एक क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा ने ही मुंडा विद्रोह किया था कब? 1899 से, सॉरी पेन काम नहीं करे, 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था। ठीक है, जिसे आदिवासी आंदोलन भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 242 है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो क्या थे? ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 243 है। क्वेश्चन नंबर 243 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। ठीक है, अफगान के शासक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने हराए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 244 है। क्वेश्चन है कि किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपका 1927 में ही ब्रिटेन में, लेकिन ये भारत पहुंचा था 1928 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 में रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये किसके लिए आया था? तो ध्यान रखिए। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो आपका 1900 साइमन कमीशन जो है वो 1919 के अधिनियम के 1919 के अधिनियम के जांच के लिए आते हैं। ठीक है, यानी 1919 के अधिनियम के जांच के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन 2 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 245 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? किस घटना ने जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया? देखो, ये शुरुआत हुआ था आपका प्लासी के युद्ध से 1757 से। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पकड़ कर लिया कब? बक्सर युद्ध 1764 के बाद जो है वो अंग्रेज जो है वो बंगाल पर कहे या देश पर कहे आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, शुरू तो किया था बंगाल से ही, तो बक्सर के युद्ध में 1764 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 246। एक सेकेंड, क्वेश्चन कितना बताया? हाँ, 245 तक। क्वेश्चन नेक्स्ट है 246 है। क्वेश्चन कर आपका कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाली आदिवासी नेता कौन थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, क्या करें? मंगल पांडे से पहले। अब देखो मंगल पांडे क्या किया था, तो आपको याद होगा 1857 का जब क्रांति था, ठीक है, उस सबसे पहले मंगल पांडे जी ने शुरू किया था बैरकपुर छावनी से, याद होगा। मंगल पांडे जी ने ही बैरकपुर छावनी से शुरू किया था। ठीक है, तो यही कह रहा मंगल पांडे से 100 साल पहले लगभग हो ही गया 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे आपका बाबा तिलक मांझी। ठीक है, बाबा तिलक मांझी। तो ऑप्शन सी होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 247 है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्टेट कांग्रेस में कब शामिल हुआ? जयप्रकाश नारायण जो है वो कांग्रेस में कब शामिल हुआ? देखो 1929 में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 248 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, किसने किया था? सलीम उल्लाह खां। ठीक है, ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन 249 है। क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? देखिए, मुसलमानों ने मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे और जिसे ब्रिटिश ने मान लिया कब? तो 1909 के अधिनियम में। ठीक है, 1909 के अधिनियम के तहत
मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी पृथक निर्वाचन को मान लिया गया और 1909 में लागू कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं, तो मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 250 है। क्वेश्चन करा है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 251 है। क्वेश्चन है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 252। क्वेश्चन क्या आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये था आपका आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ना इसमें महादेव गोविंद रानडे दे रहा है, जो गलत है, दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो महादेव गोविंद रानडे तब होता जब पूछते हैं कि प्रार्थना समाज के सदस्य कौन थे, समझ रहे हैं? ये संस्थापक नहीं थे, बाद में सदस्य बना है। ठीक है, स्थापना के बाद में महादेव गोविंद रानडे भी प्रार्थना समाज के सदस्य बने हैं, लेकिन संस्थापक तो नहीं थे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, और इसका स्थापना क्या था आपका 1867 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 253 कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? कौन सा प्रावधान नहीं था? 1813 के चार्टर एक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, और ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ये गलत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना वो चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी पर एकाधिकार समाप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः जो कहेगा तो ये आपका 1800 पूर्णतः जो आपका है प्रतिबंध जो लगा था, ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः प्रतिबंध लगा था। ठीक है, 1813 में नहीं, 1813 में सिर्फ यानी चीन के साथ व्यापार और चाय को छोड़ करके बाकी पर ये प्रतिबंध लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के लिए। ठीक है, लेकिन पूर्णतः लोक आपका लगा था 1833 में। तो इसीलिए फर्स्ट गलत है। वही पूछ रहा कौन सा प्रावधान नहीं था, तो फर्स्ट नहीं था, बाकी ये प्रावधान था। तो आप पढ़ सकते हैं बाकी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 254 है। क्वेश्चन करा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरुद्ध में ब्रिटिश के नाइटहुड की त्याग दिया? यानी ब्रिटिश ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड को उपाधि दिया था, तो उसे कब त्याग दिया? तो जालियांवाला हत्याकांड के बाद। ठीक है, जालियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो अंग्रेज के नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 255 है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 में हुआ था, सबको पता है, लाहौर अधिवेशन। आपका अगला क्वेश्चन 256 क्वेश्चन है भारतीय स्टेट कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए यहाँ से पूछ रहा है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन, याद है 1924 महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन, उसके अगले साल सरोजिनी नायडू। ठीक है, साथ साथ याद करने में आसानी रहता है, इसलिए हम आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, ऐसा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका 257 है। क्वेश्चन है 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में बनी थी। ठीक है, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में बनी थी, तो ऑप्शन 2 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 258 है। क्वेश्चन कर आपका कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अवध को मिलाया था, आपको याद होगा 1856 में मिलाया था। ठीक है, डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर, याद होगा। ठीक है, कुशासन के आरोप लगाकर
कुशासन के आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश जो है क्या कहता अपने में मिला लिया था। तो वही पूछ रहा है उस समय अवध के नवाब कौन थे। तो ये था आपका वजीद अली शाह। ठीक है, क्या थे? वजीद अली शाह थे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259 है। क्वेश्चन आपका 259 है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने होने के कारण क्या था। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो आपको याद होगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो देखो 1920 में क्या था आपका होगा जालियांवाला हत्याकांड के बाद। आपका अगला क्वेश्चन 260 है। क्वेश्चन 260 है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दरभंगा में थे आपका ये शाहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 261 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 1931 में। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 262 है। क्वेश्चन कर आपका पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच। आपका अगला क्वेश्चन 263 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। ये किया था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 264 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। फिर क्वेश्चन आ गया जालियांवाला हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 265 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। इसी का उल्टा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर आपको बताए थे कि किस एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये होता आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 266 है। क्वेश्चन आपका है देखो ये बहुत ही नया क्वेश्चन है। ठीक है, सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, अटपटांग क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो ये क्या है, बिहार ऐसा का क्वेश्चन है। बिहार ऐसा में कुछ क्वेश्चन आता है आपका अटपटांग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ठीक है, 11 अक्टूबर 1724 को, बस याद रख लो। क्वेश्चन आपका 267 है। क्वेश्चन 267 है कि 1816 में सिंगरौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो ये होता आपका नेपाल के गोरखा के बीच। ठीक है, नेपाल के गोरखा के बीच हुआ था। अंग्रेज और नेपाल के गोरखा के बीच हुआ था सिंगरौली की संधि। कब हुआ था? 1816 में। तो डेट भी एग्जाम में आते हैं, तो डेट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 268 है। क्वेश्चन 268 है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर होगा आपका स्लीमैन ने। ठीक है, स्लीमैन ने ठगी प्रथा को उन्मूलन किया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आदेश पर ही किया था। ठीक है, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 269। इसमें आपको मैच करना। देखिए क्या दिया आपको, दिया है अहमदाबाद मीर हड़ताल, फिर है खेरा सत्याग्रह, फिर है जालियांवाला हत्याकांड। तो जालियांवाला हत्याकांड सबको पता है 1919 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ है। देखो अहमदाबाद मीर हड़ताल भी 1918 में ही हुआ है। ठीक है, खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। सी का 2, डी का 1, और तब ए का तो 4 भी हो सकता है, ए का 3 भी हो सकता है। तो इसका अकॉर्डिंग देखते हैं तो सी और डी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि देखो ए में हम सी के मैच करते हैं या डी के मैच करते हैं, दोनों मैच होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि यहाँ भी 1918 दिया है, यहाँ भी 1918 दिया है, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग दोनों आंसर हो जाएगा, 3 भी और 4 भी।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि आपको क्रम में सजाने को दे दे तो क्या होगा, देखो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था आपका 1917 में, चंपारण सत्याग्रह होगा। उसके बाद देखो अब है अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। उस दोनों में आपको देखना है कि पहले कौन हुआ था, ठीक है। तो पहले हुआ था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन दोनों हुआ था 1918 में ही। फिर आपका होता जालियांवाला हत्याकांड। तो अरेंज करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 270 है। क्वेश्चन कर आपका सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? ये था शिक्षा के क्षेत्र में, और इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं किसे? तो वुड डिस्पैच को, ठीक है। ये वुड डिस्पैच कब आया था? ठीक है, ये मेंस में भी, बीपीएससी के मेंस में लिखने का आता है ये वुड डिस्पैच, ठीक है। तो 1854 में, ठीक है। एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा। 1854 में वुड डिस्पैच आते हैं, और वुड डिस्पैच में जो निर्णय देते हैं, यानी जो अपना फैसला सुनाते हैं, उसमें देखो ध्यान रखना, उसमें कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगा ना, उसका भाषा क्या होगा? मातृभाषा होगा, ठीक है। यानी आपका लोकल लैंग्वेज, ठीक है, मातृभाषा होगा या हिंदी होगा, ठीक है। और इसमें बताया था आपका कि माध्यमिक स्तर पर आपका जो भाषा होगा ना, वो आपका होगा स्थानीय भाषा, ठीक है। और आपका बताया था कि जो कॉलेज का जो आपका, यानी कॉलेज में जो आप अध्ययन करेंगे तो कॉलेज स्तर पर जो भाषा होगा उसका भाषा होगा आपका अंग्रेजी, ठीक है। तो इसीलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 271 है। क्वेश्चन आपका है कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से है? पहले ध्यान रखो कि यह समाचार पत्र किसने प्रकाशन किया था? रस्त गुफ्तार। तो ध्यान रखिएगा इसका जो संपादक थे था आपका दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ये फारसी धर्म में सुधार से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 272 है। क्वेश्चन कर आपका 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबको पता है कराची अधिवेशन हुआ था आपका 1931 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? सबको पता है कौन है? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल को विभाजन किया था, ठीक है। यहाँ पर 3 डेट आपको हम बार-बार बताते हैं, ध्यान रखना। 19 या 20 जुलाई, ठीक है। 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है। 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है बंगाल विभाजन का, ठीक है। और इसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, यानी बंगाल विभाजन हो जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन क्या होता है? हो जाता है, यानी लागू हो जाता है, ठीक है। इस 3 डेट को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? देखो पुलिस सुधार थे, बंगाल विभाजन वो भी था लॉर्ड कर्जन का, सेना एवं न्यायिक सुधार ये भी था, सती प्रथा पर रोक, तो ये तो सीधे गलत है। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने लगाया है, ये काम लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सती प्रथा पर रोक। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 275 है। क्वेश्चन कर रहा है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखो संविधान सभा का गठन आपको याद होगा, सबसे पहले आपका क्या 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को
प्रथम बैठक होते हैं जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होते हैं जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, वो भी याद होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिसंबर 1946 कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। देखो यहाँ नवंबर 1946 तो है लेकिन दिसंबर है ही नहीं, तो इसमें कोई भी आंसर जो है आपका सही नहीं है। कोई भी आंसर जो है आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 276 है। क्वेश्चन 276 का है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किताब का वीर कुंवर सिंह, सबको पता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 277 है। क्वेश्चन 277 है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपका ब्रह्म समाज ना, तो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती पूछे तो दयानंद सरस्वती आपका हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज पूछते तो दयानंद सरस्वती होता है, लेकिन पूछ रहा है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के लिए क्या होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 278 है। क्वेश्चन है प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था? यह आपको पता 1845 से 46 के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 279 है। क्वेश्चन आपका 279 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 280 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कौन जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है इसका सदस्य नहीं थे कौन? देखो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसका अध्यक्ष थे तो सदस्य तो हुआ ही। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी भी इसके सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 281 है। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? ये आपको पता होगा लाहौर अधिवेशन में 1929 में यह फैसला किया गया था। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 282 है। क्वेश्चन 282 है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट, लेखक किसने लिखा है? ये लिखा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह लिखा था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, और ये भी जेल में रहकर लिखा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 283 है कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी ने दांडी मार्च किया था? दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 284 है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आपका अगला क्वेश्चन 285। क्वेश्चन आपका 285 है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? सबको पता है, आपको बता चुके हम कि देखो 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को सभी क्रांतिकारियों ने ठीक है क्या करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 286 है। क्वेश्चन कर आपका कांग्रेस के
कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी से चुनाव जीते थे? ठीक है, तो ध्यान रखना, लिबरल पार्टी। ठीक है, लेबर ने, लिबरल पार्टी, या इसी को बोलते हैं उदारवादी पार्टी। ठीक है, लिबरल यानी उदारवादी पार्टी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 287 है। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 288 है। क्वेश्चन 288 कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किससे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात कह रहा है आपका, यानी आपसे जो कह रहा है 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद कह रहा है बंगाल के नवाब किससे बनाया गया था? तो मीर कासिम को बनाया गया था, जो एक अंग्रेज का कठपुतला थे। आपको याद होगा कि सिराजुद्दौला के समय ही आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद सिराजुद्दौला को नवाब के पद से अपदस्थ करके मीर जाफर को बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 289 है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 290 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या होगा? सी राजगोपालचारी थे, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन कर आपका दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 292 है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था आपका? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कब किया था? 1932 में किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 293 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। क्वेश्चन 294 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 295 है। क्वेश्चन आपका 295 है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आपको बता चुके 1757 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 296 है। क्वेश्चन 296 है आपका कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाओ कि बॉम्बे से थाने के बीच 1853 में रेलवे लाइन शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपका 297 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कब आया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट? 1882 में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 298 है। क्वेश्चन करा आपका कि दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में स्थापित किए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 299 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत सारे चला रखे थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 300 है। क्वेश्चन नंबर 300 है कि R.M. वुड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ये था आपका महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकेंड होगा। तो ये था हुआ आपका 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यानी मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 300 तक हल कर लिए हैं। ठीक है, तो आपका 300 तक सोल्व हो गया लगभग। इसमें आपका मुझे लगता है ना कि 650 प्रश्न है। ठीक है, तो आप समझिए लगभग आपका 3 क्लास और होगा।
ठीक है, अगले 3 क्लास में आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका अगला जो भी विषय होगा उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद आपका पॉलिटी शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री जैसे समाप्त होगा तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और कोई भी एग्जाम के लिए आपको पता है हिस्ट्री का रोल आपको सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ना इस क्लास को देखिए, आप लोग हल्के मत लीजिए। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करें, खास करके बिहार के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप जरूर देखिए क्लास को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।